हम हैं स्मार्ट वैल्यू। सपने हैं निडर आंखों में शिखर, हौसलों में जीत का है दम। जोश जिगर लक्ष्य पर नजर, बढ़ना ही अपना है करम। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। तन्हा क्यों बैठा है, हिम्मत को आजमा तू, आ जाना झूले रे मेरे संग आसमां तू। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू। हम हैं। स्मार्ट वैल्यू। रिकॉर्ड उस समय का था, सबसे कम समय के अंदर 2 साल के अंदर अंदर काम करके कार ले लिए थे। 2 साल के अंदर कर लिए। जो कार उनका कार का नाम है i10, Hyundai i10। उस समय का जमाने का टॉप क्लास का कार था। अभी सर ने बात हुआ, बोले इस बार मैं लूंगा फॉर्च्यूनर। लेंगे 52-55 लाख का गाड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। बोले 20 लाख लेंगे तो पूरा भौकाल वाला गाड़ी लेंगे, छोटा मोटा गाड़ी नहीं। कर लिए 55 लाख रुपया का। 8-10 बार फॉरेन ट्रिप हुआ। 2 ट्रिप में तो साथ में मैं गया हूँ खुद। पहला ट्रिप में साथ में गया था थाईलैंड, दूसरा ट्रिप में गया था इंडोनेशिया, साथ में ही गए थे। वहां पे मेरा कोई था ही नहीं अपना। मैं सोचा साला मैं यार कानपुर से लखनऊ से अकेले फंस गया, क्या हुआ। बाद में पता चला कि नहीं फलान सर आ रहा है, तो फिर तुरंत मिला, गले वाले मिला, पूरा मिलकर मलेशिया एयरपोर्ट में मिले हम लोग, गले वाले मिले, फोटो खींचे। फिर हम लोग का ट्रिप स्टार्ट हुआ। मैं भी हम लोग रूम का चेंज कर डाले। कंपनी बोला नहीं आपका प्रियांशु जी उनके साथ में रूम है, आपका रूम उनके साथ में है। हम ऐसा सेटिंग बना लिए, रात में रूम तुरंत रूम चेंज नहीं। हम सबको रुकना है, बस यही रुकना, साथ ही रुकना। समझ पा रहे हैं? आप लोग जाना चाहते हैं फॉरेन? आप लोग चाहते हैं दान लेना? आप लोग चाहते हैं लाखों में कमाना? तो उसके लिए कुछ सीखना भी पड़ेगा। तो लेट नहीं करेंगे। एक जबरदस्त बिग क्लास ऑफ वेलकम करें ग्रेट लीडर, द माउंटेन ऑफ स्मार्ट वैल्यू, मिस्टर अनंत कुमार चरण सर को। मैं चाहूंगा सभी लीडर लोगों को वेलकम करने के लिए। तो Get ready to fight. हेलो
Big clap, big clap, big clap. Big clap. Rajesh Mangalu. Smart Mangalu. Smart Mangalu. ताली का इस प्रोग्राम की जगह आज उत्तर प्रदेश में करीबन 100 जगह से ज्यादा आज इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। 100 जगह आज के दिन में पूरा यूपी में 100 जगह से ज्यादा यही इसी गेस्ट हाउस में ही 2 जगह तो घर में भी हो रहा है, पीछे में भी हो रहा है। सेम प्रोग्राम यूपी में 100 जगह से ज्यादा प्रोग्राम होता है। उनका वो ऐसे पर्सन जिनका उनका गाइडलाइंस की वजह से, उनका सपोर्ट की वजह से आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और जिनके बारे में ऑलरेडी बीच में बताया कि आप लोकल लखनऊ के ही रहने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, अभी रहते हैं, रहने वाले साउथ के थे, अभी लेकिन भी प्रॉपर यूपी के बन चुके हैं, घर भी ले चुके हैं, गाड़ी भी ले चुके हैं, गाड़ी भी हो चुका है, साड़ी भी हो चुका है, सब हो चुका है, करोड़ों का इनकम भी हो चुका है। ये लखनऊ में ही करोड़ों का प्रॉपर्टी बन चुका है। मोहनलालगंज के साइड में ही 13 करोड़ का प्रॉपर्टी जमीन परचेज कर चुके हैं। लखनऊ में जिस घर में रहते हो घर की कीमत 1 करोड़, जिस कार में पहले चलते उस कार की कीमत है 10 लाख रुपया, अभी जिस कार में चलते उस कार की कीमत है 52 लाख रुपया। तो उस पर्सन से मैं ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं चाहूंगा सभी लोग एक जबरदस्त बी क्लब के साथ सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रेट पर्सन मिस्टर अनंत कुमार जना सर, जो लास्ट करीब 14 सालों से बिजनेस में काम कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहे हैं, और 14 साल के अंदर में आज गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, फॉरेन ट्रिप में क्या बताऊं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो सर अपने मुंह से खुद बताएं। सो मैं हैंड ओवर टू मिस्टर अनंत कुमार सर। आप लोग इतना पेशेंस में इस प्रेजेंटेशन को आज अटेंड कर रहे हैं। मेरे को 13 साल पहले इस प्रेजेंटेशन में मौका मिला था। जब प्रेजेंटेशन सुनने के लिए आया था उस समय पे मेरा 17 साल उम्र था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2 मिनट दूंगा, आप लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो अपने जो विचार है मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कोऑपरेट करेंगे? यस। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस। किसी को सुनना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि यहाँ स्टेज में बोलना हो सकता है आसान, जो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन बैठकर बढ़िया से पेशेंसफुली सुनना वो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि नहीं? सो फ्रेंड्स, मैंने जब 17 साल में इस प्रेजेंटेशन को सुना था तो मेरे एक सीनियर सर जो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वहाँ पे मेरा उस समय पे मेरा पॉलिटेक्निक का पढ़ाई हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद अगर आप एक इंसान हो तो आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हो। मैंने कहा मैं तो इंसान ही हूँ, हम सब इंसान है कि नहीं? यस सर। तो फिर मैंने बोला आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हो। मैंने बोला सर मैं तो इंसान ही हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, तो मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे उस इंसान का मैन का डेफिनेशन बताया था, मैं शॉर्टली बता देता हूँ वेरी क्विकली। और हम सभी लोग यहाँ पे फिजिकली मेंटली प्रेजेंट है? यस। थोड़ा सीधा होके बैठिए, क्योंकि एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में थोड़ा तुम सीधा होके बैठेंगे तो अभी जाके समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स सी इंसान का इंग्लिश क्या होता है। उन्होंने कहा अगर आपका माइंड सेट सही है कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, माइंड सेट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो अगर ये सही है तो आप आ सकते हैं। ए फॉर उन्होंने कहा था कि एबिलिटी टू टेक द डिसीजन, एबिलिटी टू टेक द डिसीजन। आप अगर एक डिसीजन लेने में काबिल हो, मतलब आप एक डिसीजन ले सकते हो और आपको सच में नीड है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए। अदरवाइज आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, सोचो कि हम भूत क्या देखा कि एक भूत का पिक्चर देखा या हॉरर मूवी देखा, यहाँ जाने के बाद हम यही सोचेंगे ठीक है खत्म हो गया। तो उस पर्सन कोई और नहीं थे। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एनफ, हमें आपके साथ आज में हम लोग एक साथ में स्टेज पे खड़े हैं। ही इज नॉन अदर देन आवर वासुदेव पंडित। तो इसलिए मैं कहूँगा मेरे पास एक माइंडसेट था कुछ करने का, और मैंने एक डिसीजन ले पाया, और
साथ में मुझे नीड था कुछ दिखाने का या कुछ करने का, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रियांशु जी सबके बारे में बोले, इतना कुछ सब लोग अचीवमेंट कर रहा है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को 13 साल अगर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली काफी कुछ अचीवमेंट हुआ। आज अचीवमेंट बारे में बोलने का नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ हम लोग एक सर्विस टीम के अंदर है, ट्रेनिंग गाइडलाइन के अंदर है। अगर आप बिलीव के साथ, विश्वास के साथ डिसीजन लेकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, हम लोग आपको ट्रेनिंग में जरूर मिलेंगे और 1 by 1 अचीवमेंट आपका भी होता रहेगा। उसी पर्सन से आपके साथ इंट्रोड्यूस कराने चाहूंगा कि उन पर्सन भी आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करे। और ग्रेट टीचर, ग्रेट लीडर मिस्टर वासुदेव स्वयं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, इस यूनिवर्सिटी के साथ हूँ लास्ट 15 साल से। 15 साल 4 महीना हो गया, यानी कि सन 2008 फरवरी मंथ में इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने जानकारी लिया। उस टाइम पे मोबाइल फोन भी एक बड़ा चीज हुआ करता था। मोबाइल फोन सन 2008 के बाद कह रहा हूँ। और जैसे आपको कोई ना कोई दोस्त ने मौका दिया है, रिलेटिव एक मौका दिया है, मेरे को एक मेरा कॉलेज का फ्रेंड ही मौका दिया था। और मैंने थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड आई वाज very much fortunate. I was present in the hall physically as well as mentally. अगर mentally physically present नहीं रहता शायद इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। हेलो, तो फिजिकली मेंटली इस कॉन्सेप्ट को समझा, देखा कि मैं बीटेक करके एमटेक करके ऑल्टरनेटिवली किसी कंपनी में ही अपना टाइम टैलेंट क्वालिटी को दूंगा। यस, और ऑल्टरनेटिवली उसके बदले में मेरा जो वैल्यू बन रहा है उस वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% मेरे को रिटर्न मिलेगा। इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। किसी इंसान का अगर सैलरी, चाहे व्हाटएवर में भी तो क्वालिफिकेशन, सैलरी अगर 50,000 रुपया है, इतना दावे के साथ हम कह सकते हैं वो काम करके देगा 5 लाख के ऊपर। जैसे कि यही मार्केट का पॉलिसी है। तो मैंने एक चीज को इस यहाँ पे बैठे बैठे रियलाइज किया कि मैं बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद ऑल्टरनेटिवली जहां पे भी टाटा में, रिलायंस में जहां पे भी जॉब करूंगा, मेरा क्वालिटी का जो वैल्यू है उसके हमको 10 to 15% मिलेगा। और अभी तो पढ़ाई 2 साल बाकी है, 3 साल बाकी है। तब तक जो मिस्टर प्रियांशु जी बता रहे थे कि अगर मेरा जो टाइम है कॉलेज का, क्रिकेट खेलने का समय या क्रिकेट के बारे में चर्चा, दोस्ती यारी जो करते हैं वो तो होता ही है। और उस समय को अगर मैं देखकर कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करूं और आने वाला दिन में जो आपने देखा कि गाड़ी, घर, फॉरेन ट्रिप, मैं बोला इससे कुछ ही हो जाए। हेलो, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। आगे आगे अगर समझ में आया टाइम कंपाउंडिंग साइंस तो कैरियर बनाऊंगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत में कभी नहीं सोचा था इसमें हम अपना कैरियर बनाऊंगा। मैंने इसलिए आया था कुछ पार्ट टाइम अर्निंग हो जाएगा। पिताजी को जो हर महीना 2,000 ढाई रुपए मांगना पड़ता है वो मांगना नहीं पड़ेगा। और सपना था एक छोटा सा मोबाइल फोन, सपना था एक बाइक हो जाए। कॉलेज का कई सारे दोस्तों मेरा बाइक लेकर आते थे, उनके पास मोबाइल फोन हुआ करता था, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। मैंने देखा यहाँ पे तमाम लोग मोबाइल फोन, बाइक, लैपटॉप लिया है, तो मेरा उतना हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक चीज को रियलाइज करके जो अमाउंट देने का बात आया, तो मिडिल क्लास फैमिली तो नहीं बोलूंगा, एकदम गरीब क्लास फैमिली। आज अभी प्रियांशु बता रहे थे, मैं बैठे बैठे वो सुन रहा था और मैंने रियलाइज कर रहा था जब उस घर के अंदर जाता हूँ कभी मौका मिले, आप मेरे उधर जो विला है बंगलो उसमें आ सकते हैं। मैंने जब उस घर के अंदर एंट्री करता हूँ, नेम प्लेट को देखता हूँ, लिखा गया है वासुदेव स्वाइन, श्री कृष्ण निवास, स्मार्ट वैल्यू का ब्रांड लिखा है। तो जब उस बंगले के अंदर एंट्री करता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ कि यही लड़का से 15 साल पहले, मेरे को आज भी याद है, मिट्टी का घर हुआ करता था। बारिश का पानी जब गिरता था, हम बहन और हम माता जी लोग, हम लोग मग्गा और बर्तन रखते थे। गाँव में मिट्टी का घर था, तो उस परिवार से बिलोंग करता था। वहां पे जाके बोला कि हमको पढ़ाई के साथ साथ आर्मी का फैसिलिटी मिला है और मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। तो स्पेशल मिडिल क्लास फैमिली में आप लोग भी जानते होंगे, कुछ भी चीज करने से पहले वो 2-4-5 लोगों का सलाह लेते हैं। कैसे ही करूँ बताइए। आप अगर कॉमर्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, वो आपका डिसीजन से पहले पिताजी, मामा को पूछेंगे, मौसा जी को पूछेंगे। यही होता ही नहीं होता है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली यही होता है। आपका शादी के लिए घर वाले रिश्तेदार लोग जाके फाइनल करते हैं, अक्सर यही होता ही नहीं होता है। माता जी क्या सही बोल रहा हूँ, आपका शादी, आप उस टाइम पे तो कोई देखने नहीं जाता था, अब तो देखने जाते हैं कम से कम। उस टाइम पे शादी फिक्स हो गया, आप शादी का दिन में एक दूसरे को देख रहे हैं। माता जी सही बोल रहा हूँ, यही होता।
और आज भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली में यही चलता है। तो मेरा पिताजी गांव के टीचर को पूछे जिनके पास हम स्टैंडर्ड 3, 4, 5 तक पढ़ता था, वो बोले अभी वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान दे, यही वर्ड का बात याद है, वो सब चक्कर में मत पड़े। हेलो, अब तब तो इंटरनेट इतना सुविधा भी नहीं था, कैसे तो घर से कम 40 किलोमीटर दूरी में, और मैं चाह कर भी दिखा नहीं सकता था, लेकिन मैंने जाके रियलाइज किया था, चीज को देखा था। तो पिताजी बोले बेटा ये सब अभी सब लोग मना कर रहा है, सब चक्कर में मत पड़े। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे था? पैसा। मामा को मांगा जा रहा है, मामा मना कर रहे हैं, मौसा को मांगा जा रहा है, मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? वो बोले क्या जब बोलते हैं, बोला बेटा का भी थोड़ा एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, और किसमें पढ़ा पैसा करेगा ना, कंप्यूटर कोर्स भी करेगा, कुछ बोले कुछ कमाएगा। बोले नहीं नहीं ये सब चक्कर में अभी ना डालो। हेलो, तो मेरे को डिसीजन नहीं लिया था उस दिन, लेकिन 3 से 4 दिन लगा पिताजी को कन्विंस करने के लिए, माता जी को कन्विंस करने के लिए। हेलो, फाइनली रियली मैं प्रभु जगन्नाथ जी को बहुत मानता हूँ, हमारा डिवीजन जगन्नाथ जी को बहुत मानता है, बड़ा भाई या फिर एक परिवार का सदस्य माना जाता है वहाँ पे। तो मैं बस भगवान को दिल से बोला था किसी हालत में इतना बड़ा मौका मिले, एडमिशन हो जाए। तो माता जी कन्विंस होकर किसी तरह पापा को कन्विंस कराए, और पापा मेरे को प्यार से नहीं देते, गुस्सा में पैसा दिए थे, कहीं से कुछ अरेंज करते गुस्सा में, और कौन से में पैसा लेकर निकला था, क्योंकि पैसा मेरे हाथ में नहीं मिला था, फेंका गया था मेरे ऊपर। ले सब लोग मना कर रहा है, उसके बावजूद भी वो एक लोग का लड़का है बोलते, मम्मी को बोलते घर में हंगामा करके यही कर रहा है, ले ले बर्बाद कर ले। और मैंने पैसा उठा के बिना आंखों में आंसू था 2 चीज के लिए, इसको लेकर जाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा, दूसरा था पिताजी हमको जो चैलेंज दिए हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। हेलो सोनू, और दोस्तों मैं घर से निकला था और इस सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम का काम करता रहा। पहला